पैसा से हम सेवा कर रहे हैं किसी का, उसका पूर्ण प्राप्त हमको हो रहा है, तो उससे हम सुखी हैं। सुखी है। और हमारे पास कुछ नहीं है, तन है, तो हम किसी आश्रम या साधु महात्मा का सेवा कर रहे हैं, तन से कर रहे हैं। होता सब तन से है, और तन से ही सुख दुख होता है। इसलिए सेवा जरूरी है। सेवा जरूरी। तो सेवा जिसकी करना है उससे कोई कामना नहीं रखने, वो कामना अपने आप पूर्ति होती है। पूर्ति होती है। सब्जी खवाइए, अब ले आए। हाँ, देखिए ये हमारे जो है महावीर दास जी महाराज जी के ठाकुर जी हैं, और ये जो उनके बड़े ठाकुर जी हैं मूर्ति रूम में, ये हमारे शालिग्राम जी। ये देखिए, ये आज जो है सुबह सुबह हम आ नहीं पाते, उस तब तक महाराज जी का भोजन पवा के, प्रसाद पवा करके शयन करा देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को बड़ा भाग्य है कि घर बैठे देखिए शालिग्राम जी का, ठाकुर जी के, जंगल के संत जी और हनुमान जी के आपको दर्शन हो रहे हैं। सामने भोले बाबा जी भी हैं, और जलहरी चढ़ी हुई है। इस तरह से आप लोगों को बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम हैं, तो हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। फिर मन में आता है कि महाराज जी की कुछ ना कुछ सेवा करें। महाराज जी ये छोटी सी सेवा है, ये कुछ नहीं है। ईश्वर का अंश, परमात्मा का स्वरूप ही ये आत्मा है। ये अपने कर्म और धर्म का सुख दुख, अमीर गरीब धनी, ये बन रहा है। इससे अज्ञान का कष्ट और ज्ञान का सुख। ज्ञानी भी है तो कभी कभी परमात्मा उसको भी भटका देते हैं, क्योंकि सृष्टि एक है, अनेक नहीं है। और इस संसार में जितने लोग हैं सब अनेक हैं। कैसे? काम क्रोध और लोभ से अनेक हैं, एक नहीं है, लेकिन हैं एक। इसीलिए एक दूसरे में लगा हुआ है, लेकिन परमात्मा को दोष देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। तो हमारे संत जी ने कहा कि जो संत होते हैं ना, वो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। यदि उनके मुख में गया तो इससे बड़ा हवन तो तीनों लोग में कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब वो खाएंगे, साक्षात भगवान का रूप है, तुरंत उनकी आत्मा से आशीर्वाद मिलेगा। और हवन सामग्री, महाराज हवन भी इस समय कर रहे हैं कि? हवन हम 300 दिन करते हैं। अच्छा अच्छा। फलाहार हैं तो फलाहार का ही हवन करते हैं। अच्छा। या तिल घी चीनी। अच्छा। हमारा सत्य बोलना है, झूठ बोलना नहीं है। नहीं, वो तो हम देखते हैं आप हवन। अच्छा, तो तिल घी चीनी 3 चीज़ से करते हैं। नहीं तो घी और मिश्री, अच्छा, इसका करते हैं। जब तिल नहीं मिलता है, तिल तो इसे भगवान कृपा जब नहीं मिला तो ज़्यादा बोझा से। अच्छा, जैसे मान लो पैसे रुपये पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इस स्थिति में जो रहता है उसी से काम हो उसी से जाता है। तिल नहीं है तो घी से हो गए, और कभी घी में तिल मिल गया तो घी मान लो, नहीं तो एक दूसरे का वो पूरा चलो। महाराज इस समय थोड़ा राम नाम के बारे में लोगों की श्रद्धाएं जो है धीमे धीमे कम हो रही है, अविश्वास कम हो रहा है। थोड़ा लोगों की इसकी थोड़ा महिमा सुनाइए। कितने बजे उठे, कैसे जपे? राम नाम की महिमा को समझना है तो उसका समय भी है, विशेषता को समझना है। और नहीं तो राम राम कहते रहिए और कर्म करते रहिए। कर्म करते रहिए, मुख में हो राम नाम, राम से वहाँ थे। राम नाम की महिमा क्या है? राम नाम सब कुछ है जी। राम के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इतना जानना और इतना समझना सबके बस की बात नहीं है। आप क्या सुनेंगे राम नाम महिमा को? राम नाम महिमा जब राममय शरीर ही है, तब उसकी महिमा संसार में जो खेला देख रहे हैं सब राम नाम का है। जी। और दूसरा कुछ है? दूसरा कुछ। राम नाम की महिमा से ये सृष्टि है। जी। अब कौन सी महिमा जानेंगे?
जीव कल्याण के लिए, जीव सुखी होने के लिए काम क्रोध लोभ तीन में नहीं फंसना है, तीन में आसक्ति नहीं रखना है। धनी हो तो धन आपका नहीं है, क्रोधी हो तो क्रोध भी आपका नहीं है, लोभी हो तो आपका लोभ भी नहीं है। उसके बस नहीं होना, उसको संभाल के रखना है, सुखी हो जाओगे। न रोग पकड़ेगा, न धन घटेगा और न कोई सताएगा। और इनके चक्कर में बस में हो जाएंगे तो धन भी चला जाएगा और आपको कष्ट भी मिलेगा, सब कुछ हो जाएगा। तो हमारे संजय जी सत्य बात। अच्छा, राम नाम पर जो महाराज जी ने कहा सत्य बात है। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, तीनों लोक अनंत, जो भी आप देख रहे हैं तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांड, सब राम नाम से उसकी रचना की गई है। ब्रह्मा विष्णु में जो सृष्टि का पालन करते हैं, संहार करते हैं और उत्पत्ति पालन जो है वो करते हैं, सब राम नाम से करते हैं। ब्रह्मा विष्णु में स्वयं राम नाम जपते हैं, सारे देवी देवता राम नाम को जपते हैं। इसलिए जो भी ये तीनों लोग में जो कुछ आपको दिखाई देता है, ये अनुसुईया जी स्वयं राम नाम के बल पर, प्रतिबद्धता के बल पर ये गंगा जी को प्रकट किए हैं। तो जो भी आप देख रहे हैं तीनों लोग अनंत ब्रह्मांडों में सब राम नाम से है। हाँ, एक प्रश्न ये होता है कि जो महाराज जो कुछ पापी, जो कुछ थोड़े पुण्यशाली लोग होते हैं, उनका राम नाम पर विश्वास नहीं होता है। देखिए, उत्तम, मध्यम, नीच नहीं है ना, तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। तीन प्रकार का ही सब कुछ होता है। तीन प्रकार का सब कुछ होता है, ठीक है। एक ही में काहे के लिए? हाँ। सबको सुनाइए। हाँ, सब। तीन प्रकार का भोजन, जी जी तीन प्रकार का बात, जी तीन प्रकार का रहन सहन, तीन प्रकार का मनुष्य, तीन प्रकार का ही है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन हो गए। तो तीन में ही ये संसार है, इसी का सुख दुख है। जो तमोगुणी है वो बहुत दुखी है, और जो सतोगुणी है वो बहुत सुखी है, और जो रजोगुणी है वो उससे माध्यमा है, माध्यमा है। अब इतना संसार को ग्रहण करवाएंगे, विश्वास करवाएंगे, तब उस सुखी का सुख का पात्र बनेगा। आ नहीं, जितना दे रहा है उसका 10 गुना ले रहा है, काम खत्म। आपको अपना कष्ट 10% दे रहा है तो पीछे जो है वो 90% ले रहा है। फिर कहेगा कि बाबा हम इतना दान धर्म करते हैं लेकिन हमको सुख नहीं मिलता है। महाराज, ऐसे तो कई कमेंट हमारे पास हैं। कमेंट आवे करेंगे। हाँ। संसार जो आपको दान धर्म कर रहा है वो अपनी मात्र फायदा के लिए बोलते हैं। वो फायदा के लिए कर रहा है कि अगर बाबा जी को हम 1 लाख दान देंगे तो हमको 10 लाख प्राप्त हो जाएगा। दस लाख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि मैं शरीर धन, शरीर जी असली धन क्या है आपका? शरीर। सही। और असली धन आपका कमज़ोर है तो धन कमज़ोर हो गया। जी इसलिए अपने स्वास्थ्य को देख करके ये समझना है कि हमको कितना लाभ लेना है और कितना हानि करना है। अब इतना समझाएंगे, इतना एहसास विश्वास करवाएंगे, उनको अनुभव करवाएंगे, तब वो सुखी होंगे और आपकी सेवा करते रहेंगे। महाराज जी, हमने सुना कि आपने कई लोगों का कल्याण किया, कुछ कामनाएं पूरी की। हाँ, तो ये 1-2 दृष्टांत दीजिए आप। हाँ, कल्याण का मतलब यही होता है कि जिस पहाड़ी के में आपको चढ़ना है और उसको रास्ता मालूम नहीं है तो उसको रास्ता संत मार्ग देता है। जी
उस पहाड़ी में चढ़ने के लिए कितने मार्ग खतरे के हैं और कितने रास्ते के हैं वो देख करके बताता है और बता करके उनको ध्वस्त कर देता है, तब वो अपनी जगह में पहुंच जाता है। जैसे आपको सर्विस करना है, अब सर्विस के लिए जाने में एक ऐसी पहाड़ी है कि उस पहाड़ी को आप पार नहीं कर पाएंगे क्यों, रास्ता मालूम है नहीं। तो वो मार्गदर्शन के लिए संत रास्ता बताता है कि ये मार्ग में आएंगे तो ये आपको रास्ते में पहुंचा दिया जाएगा। महाराज कुछ ऐसा दृष्टांत जिन भक्तों का एक दो भक्तों का कल्याण हुआ, चाहे नौकरी लगी चाहे धंधा हुआ, एक दो भक्तों का आप दृष्टांत दीजिए। मान लीजिए एक हमारे बैंक मैनेजर थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला, वो आए तो बोले बाबा मैनेजर तो हैं हम भी, लेकिन अगर हम सीए बन जाएं, सीए होता है ना बैंक का, सीए बन जाएं तो हम ठाकुर जी की सेवा बहुत करेंगे। अच्छा। आते जाते 100 200 500 का सेवा करते थे। अच्छा। तो हम बोले कि सच? बोले हाँ। तो हम बोले ठीक है, ठाकुर जी के सामने जा कर के कह दीजिए कि हम सेवा करेंगे और हम सीए बन जाएं। तो गए तो ठाकुर जी के सामने गए और साल भरे के अंतर्गत में वो सीए बन गए। अच्छा। सीए बन गए तो हमने यज्ञ किया। अच्छा। कहाँ पर महाराज? बलिया जिला में था। अच्छा। यज्ञ किया तो उन्होंने सामान सामग्री ठीक भेजा और एक पेमेंट वो खर्चा करने के लिए बोले थे। अच्छा, साल में? नहीं, महीना में? पहले। अच्छा, पहले हमारा था कि जब आपकी सर्विस लग जाएगी तो पहला पेमेंट परमात्मा में समर्पित करना पड़ेगा आपको। तो वो सीए का 80-85 वेतन होता है। हाँ, 80-85 हज़ार। हाँ, उन्होंने क्या किया कि 35,000 रुपया ठाकुर जी में समर्पित कर दिया। अच्छा। इसके बाद काम खत्म। फिर दोबारा नहीं किए? फिर नहीं किया। यही भक्तों की कमी है। उसमें उनको एक लड़का हुआ। अच्छा, लड़का हो गया? लड़का होने के बाद में वो हो गया पंगु लड़का। अब सारा धन ना जन उसी में ढो रहे। तो अब वो कहते हैं कि बाबा से हमको बात नहीं करना है। अरे भाई, साक्षात परमात्मा से कह रहे हो कि हम आपकी सेवा करेंगे, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। हमने कुछ, आप जो है सब कुछ होते हुए भी वो नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्या करूँगा? मेरा क्या दोष होगा? आपका क्या दोष है भाई? आपने साक्षात भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने कहा कि हम सेवा करेंगे। तो सेवा का मतलब होता है कि अपनी कमाई का दशांश आपको हर महीना देना बिना कहे। को महाराज, ये होती सेवा भाई। आगे तो आधा देना है। माने 80 पा रहे हैं तो 40 देना। यदि 40 भी आप नहीं कर सकते, मान लो परिवार है, बच्चे हैं, तमाम है, तो कम से कम 10% आप देते रहे, तब भी भगवान खुश रहते। और लोग क्या करते हैं महाराज जी, पहले में थोड़ी बहुत दे दिए और फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। तो भगवान तो गुणा भाग करते ही है। महाराज एक छोटा सा दृष्टांत बताओ। हमारे आश्रम में एक मर्याद मास्टर नाम के माने भगत रहते थे। वो क्या हुआ को माने किडनी खराब हो गई उसका और छेद हो गया। डॉक्टर कह दिया कि अब तुम नहीं बचोगे। तो दौड़ा गुरुदेव जी क्या आया, कहे महाराज जी मैं आज से आपका अपना शरीर पूरा समर्पित करता हूँ। कहे भाई, और यही नहीं कहा ये शरीर भी समर्पित करता हूँ और जो वेतन हर महीना मिलता है सरकारी होता है, कहा वेतन वो भी समर्पित करता हूँ। माने ये शरीर से जो कुछ होगा वो सब आपका। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ है कि महाराज जी आश्रम में रहकर सेवा करने लगे। और वेतन, सत्य बात है कि वेतन जो पाए 3-4 महीने वो देते रहे, और जब तक देते रहे तो ठीक रहा। अब फिर जब कुछ दिन के बाद ठीक होने लगे कि अब मैं ठीक हो गया, तो अब क्या हुआ, घर भाग गए। और जब घर भाग गए तो वेतन काहे देके, और जब घर भाग गए तो वेतन होता सब घर में। फिर वो किडनी बढ़ी, फिर दौड़ा आए, कहा महाराज जी गलती हो गई, अब मैं ऐसा गलत नहीं करूँ। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहते आप नहीं बचने वाले, अब तुम्हारा 15 दिन 20 दिन के अंदर तुमको मरना।
अब भाई जब आदमी मरने को होता है तो सब खड़े जाते करता डरता है। है। फिर दौड़ा दौड़ा महाराज जी के पास आया, गुरुदेव भगवान के पास, कह रहा कि प्रभु अब पिछली बार गलती हुई, अब मैं ये कान पकड़ता हूँ, अब ना आपके आश्रम से जाऊँगा और जितना वेतन होगा सब मैं आश्रम की सेवा में लगाऊंगा। कहा कोई बात नहीं। अब महाराज जी तब से जो है लास्ट तक उसने वास्तविक जो वेतन पाया सब आश्रम में लगाता रहा, और आश्रम से महाराज जी 85 बरस तक वो जीवित हुआ। देखिए और किडनी कब खराब हुई थी? 40 बरस की, माने 40 साल तक वो महाराज जी जीवित थे। और महाराज जी आपसे बतावें, कई लोगों ने पूछा उससे कि भाई तुम इतनी किडनी खराब है, सब कुछ है, कहा महाराज जी कृपा से है। तो महाराज जी से पूछ, कहा हमारी कृपा नहीं, जो आश्रम में सेवा करता, पहली बात तो पैसा देता है, दूसरी महाराज जी साग सब्जी नहीं, महाराज जी जैसे वो स्कूल से आवे साग सब्जी यहाँ वहाँ तक और तमाम महात्मा लोग खाएं तो उसका भी पुण्य था। तो महाराज जी का कोई किसी के माने कोई आशीर्वाद नहीं, अपने सत्कर्म से व्यक्ति जो है अपना जो कल्याण करता है। तो ये मत सोचो कि हम महात्मा जी के पास गए, खैर महात्मा की कृपा दया तो रहती है, लेकिन आप सत्कर्म करें, वो सत्कर्म से वो महात्मा खुश होगा। जब खुश होगा तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद महाराज जी ऑटोमेटिक मिलता है। तो इस तरह से लोगों का कल्याण होता। महाराज जी ने महाराज एक आधा दृष्टांत इसी तरह दीजिए। देखिए इसमें यह है, सुख का मतलब यही है, जैसे कर्म हम करते हैं तो तन धन मन 3 प्रकार की सेवा होती है। एक तन से हम समर्पित परमात्मा को हो रहे हैं, हमारे पास न तन है न धन है न मन है जी, न मन है। मन तन जो है और जो हम तन से कमा रहे हैं पैसा, वो पैसे से कर रहे हैं, तन की कोई ज़रूरत नहीं। तन हम पैसा कमा रहे हैं और पैसा से हम सेवा कर रहे हैं किसी का, उसका पूर्ण प्राप्त हमको हो रहा है, तो उससे हम सुखी हैं। सुखी है। और हमारे पास कुछ नहीं है, तन है, तो हम किसी आश्रम या साधु महात्मा का सेवा कर रहे हैं, तन से कर रहे हैं। होता सब तन से है और तन से ही सुख दुख होता है। इसलिए सेवा जरूरी है। तो सेवा जिसकी करना है उससे कोई कामना नहीं रखनी, वो कामना अपने आप पूर्ति होती है। आपकी सेवा अगर प्रसन्नचित है तो आपको प्रसन्नचित रहने का भी अवसर मिलता है। जी। मेरे एक छोटा सा दृष्टांत बताओ, ये वहाँ का है, विदेश में वो भक्त रहा महाराज जी, वो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ और कुछ लाख रुपया उसका बैंक में महाराज जी जमा था। तो पहली बार जो है भंडारा के नाम से वो हमारे पास 50,000 रुपया भेजा एक बार। अब क्या हुआ कि जब 50,000 रुपया भेजा तो होता है ना कि महीना 2 महीना के बाद कि भाई थोड़ी बहुत और कुछ सहयोग करते रहो, हो जाता है। महात्मा भी सोचते हैं कि भाई ऐसा भगत है तो सहयोग करे। तो दोबारा वो कहता है महाराज जी एक बार भेज दिया, का कोई जीवन भर का तुम्हारा ठेका लिए क्या? ऐसा महाराज जी उन्होंने मैंने हमको जवाब दिया। महाराज जी मुश्किल से 1 महीना 2 महीना नहीं भी तो होगा, 3 महीना मुझे महाराज जी 1 करोड़ रुपया उसका दूसरा कोई कंपनी वाला बेवकूफ़ बना कर कि ऐसा करो कि ये कंपनी में दोनों जन हम शामिल हो जाएं और 1 करोड़ तुम्हारा लग जाएगा, 1 करोड़ हमारा, इतनी बड़ी फैक्ट्री हो जाएगा और हर महीना तुमको 30-40 1-2 लाख रुपया हर महीना मिलेगा। तो मैंने भगवान की लीला समझो। अब वो 1 करोड़ महाराज जी दे दिया। अब जो ले जाएगा वो देगा, जो ऐसे लोग होते बहुत चतुर भी होते हैं। अब वो लेकर के चला गया, हमको फ़ोन किया कि महाराज जी 1 करोड़ रुपया चला गया, पूरी जीवन की कमाई थी वो। तो हमने कहा हाँ ये बताओ, जब तुम एक बार 50,000 दिए थे, दोबारा अच्छा उसने संकल्प भी किया कि 5-6 महात्माओं को हर महीना हम भेजेंगे। माने फिर महाराज जी एक बार तो हम नहीं कह सकते दोबारा दोबारा के बाद वो भेजा ही नहीं है को पैसा। देखो चित्रकूट धाम में संकल्प किया, इसके बाद भेजा नहीं। और देखो अब भगवान ने देखो ऐसा डंडा डाला, ऐसा डंडा 1 करोड़ रुपया पूरे चला गया, जबकि उसका 1 लाख 1.5 लाख रुपया हर महीने ब्याज होती 1 करोड़ वो गया और खाने को अब ठिकाना नहीं है। खैर उस दिन एक दिन फ़ोन किया, कहा महाराज जी अब मैं सुखी हूँ,
अब पैसा तो चला गया, चाहे सुखी रहो चाहे, कहा मुझे ऐसा लगता है मुझे अब मन में शांति है। हमने कहा जो मुझे गया तो गया, अब चाहे शांति हो चाहे ना शांति हो। कहा महाराज जी किसी जन्म का पाप रहा होगा, धरता रहा होगा, ले लिया। अभी 8-10 दिन पहले फ़ोन किया था, कहो तो मैं नंबर भी उसका दे सकता हूँ। तो कहने का मतलब एक और अभी 8-10 दिन पहले एक भगत आया था महाराज जी, उसका नाम आशीष ओझा था। अब वो संकल्प किया कि चित्रकूट में मैं गौशाला बनाऊंगा। आया भी यहाँ, देखा सुना, पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, और संकल्प तो किया चित्रकूट में मैं गौशाला बनाऊंगा, और संकल्प करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर उसका उत्तर कुछ नहीं दिया। फिर दूसरा संकल्प किया कि मैं हर महीना राशन का वितरण करूंगा, 35,000 40,000 रुपया, 2 बार वितरण भी किया। 35,000 40,000 रुपया का हर महीना, क्योंकि 7 लाख उसका वेतन है, तो उसके लिए 40-50,000 क्या होता है। तो हर महीना में मैंने 40-50,000 रुपया मैंने राशन वितरण के लिए दी। और जबकि महाराज उसके सामने हम राशन वितरण किए, भंडारा वंडारा सब किए, और अगल बगल के लोग तो जानते हो थोड़ा बहका भी देते हैं। पता नहीं कौन सा क्या कुछ कह दिया, क्या हुआ भगवान जाने, उसकी बिल्कुल अश्रद्धा ही उत्पन्न हो गई। उससे हमारा नुकसान नहीं, तुम सोचो हमारा नुकसान है। तुम नहीं दोगे हम राशन वितरण नहीं करेंगे, नहीं दोगे भंडारा भी नहीं करेंगे। भाई दोगे तो करेंगे, ना दोगे तो ना करेंगे। तो ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं, माने ये किसी जन्म का पाप ही मानिए। और ऐसे देखो, पहली बात जीवन महाराज संकल्प न करो कि करना है कि नहीं करना, और संकल्प करो तो फिर दोष और निंदा ना देखो, दोष निंदा। हाँ, ये कर्म देखो ये महात्मा करता है कि नहीं करता। और अगल बगल वाले तो भाई निंदा करना उनका स्वभाव है। सोचते हैं कि ये व्यक्ति बढ़ रहा है, कहाँ से ये आकाश में चढ़ रहा है, किस तरह इसका टांग पकड़ कर नीचे माने खींचा जाए। तो ऐसे लोगों के माने, अच्छा एक चीज़ और है, किसी महात्मा को आपको देखना है तो स्वयं कुटी में जाओ, उसका देखो, उसके कोई बाल बच्चे तो नहीं है, कोई मांस मदिरा तो नहीं खाता, कोई रंडीबाजी नहीं करता, बुरे कर्म नहीं करता। हाँ, इतना है कि मान लो आप 10 रुपया दिए, यदि 5 रुपया भी लगाता, 5 रुपया मान लो कोई मंदिर बना रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई अच्छे कर्म कर रहा है, भाई देखो महाराज जी पूरा पैसा मान लो वो नहीं भी खर्चा कर रहा है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि साधुओं को आश्रम के बनाने के लिए लोग पैसा नहीं देते। तो क्या है कि जैसे आपने पैसा दिया 50,000 दिया, तो 30-40,000 रुपया वो खर्चा करके 10-5,000 रुपया बचा लेता, बचा करके हमारे आश्रम के निर्माण में खर्चा करेगा, आगे खर्चा करेगा, हवन पूजन में खर्चा करेगा। अच्छा मान लो जैसे 10 महात्मा है तो उसको भी तो खाने को चाहिए आश्रम का, तो मान लो 10-5 रुपया वो बचा भी लिया, तो उसके यहाँ जो 4 महात्मा वो भी खाएंगे। जो खाएंगे तो वो तो पुण्य आपको मिलेगा ही। तो ये मत सोचो कि हमने जो है 5,000 रुपया दिया फलाने महात्मा 5,000 क्यों नहीं दिया। तो यही हाँ, ये जो रंडीबाजी करते हो, बुरे कर्म करते, तब तो भाई ना दो। जैसे कुछ चैनल वालों को होते हैं कि महाराज जी उनको लाखों रुपया तो कंपनी देती है, लाखों रुपया आप भी देते हैं, और वो क्या करते हैं, जाते कोई वेश्यालय में जाता है, कोई रंडीबाजी करता है, कोई शराब पीता है, फिर भी उनके ऊपर विश्वास इसलिए कर लेते हैं कि महाराज जी बड़े उनके चैनल है, तो वो क्या है कि थोड़ा ज़्यादा सामान बांटता है तो आप लोगों को विश्वास हो जाता है। अब हमें कंपनी एक भी पैसा नहीं देती है, और जब देती नहीं तो हम कहाँ से, हम जितना छोटा सेवा कर दी इतने। अब हमारे पास कम 10 दिन से कोई 1,500 डाल दिया तो डाल दे, हमारे पैसा आ ही नहीं रहा। अब जब आएगा नहीं तो हम कहाँ देंगे। तो इस तरह से हमारी आप लोगों का है। तो इसलिए श्रद्धा भक्ति बनाए रखिए, और जो श्रद्धा भक्ति आप बनाएंगे उसी का आपको फल मिलेगा। हमारे पास कोई बाल बच्चे, महाराज एक मूर्ति हम बनवा रहे हैं, उस दिन बताएंगे, 6.25 फीट तो उसकी चौड़ाई है हनुमान जी की, और 11 फुट महाराज जी उसकी ऊंचाई है, और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है, और पत्थर की मोटाई जो है 1.5 फुट है, माने 2 लाख की मूर्ति बन रही है। अब इसमें मान लो 2 पैसा हमको बच गया, उसमें लगा देंगे या मंदिर कभी बना देंगे, तो वो भी तो आपको सत्कर्म हुआ। तो इस तरह से हमारी सेवा चलती रहती है। अब महाराज जी का सत्संग हमने काफ़ी समय तक लिया। महाराज जी और कुछ भक्तों को आप आशीर्वाद रूप में दो शब्दों में कुछ कहना चाहिए, कह दीजिए। क्या कहें, सुख का यही है, अगर धर्म कार्य करते हैं, धर्म कार्य में विश्वास हो गया है जी, तो फिर उसमें अविश्वास नहीं करना है जी, क्योंकि अब अविश्वास को बीच में रख करके विश्वास को नष्ट किया जाता है। इसलिए आप लोग अगर सत्कर्म करते हैं तो सत्कर्म में विश्वास भी करना है। अगर विश्वास नहीं होगा तो विश्वास, यदि श्वास में ही ईश्वर है, वो तुरंत समझ जाए कि धर्म तो कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं होगा तो उसको जो है शांति नहीं प्राप्त होगी, अशांति बन ही रहेगी। इसलिए विश्वास भी करना है।
वही सत्कर्म सफल होता है। जी। हम परमात्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं और परमात्मा पे ही विश्वास करते हैं, तो बीच में कष्ट तो मिलेगा नहीं। परमात्मा सत्य है, हम अपने कर्मों में ध्यान दें कि हमारे कर्म और हमारा भाव क्या है। जय श्री सीताराम जी महाराज। जय सीताराम। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिर भगवान की जाए, और सत्य न्याय धर्म की जाए, मंदाकिनी की जाए, कामता नाथ जी की जाए। जय जय सीताराम।